I'm audible now, Umesh? Right. तो हम लोग बात कर रहे थे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक आपको? MySQL इंस्टॉल हो गया? डेकोरेटर्स बता दूंगा। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ लेते हैं। राइट, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, राइट। डेटाबेस में कोई डाउट नहीं है। आप डेटाबेस इंस्टॉल करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है अमन, इंस्टॉल करने में? चलो, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आप एक बार सेटपा के नेटवर्क एडमिन से डिस्कस कर लेना। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, जब डाल रहा हूँ तब उसे आगे शो नहीं कर रहा। लिंक भेज देना, रूट 1 2 3 पासवर्ड। राइट, ठीक है, ये संतोष सर का नंबर है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार उनको कॉल कर लेना, वो आपको स्टेप्स बता देंगे। अगर फिर भी चैलेंज आता है तो आपकी कंप्यूटर को एक्सेस करके ठीक है, वो आपका इंस्टॉलेशन करा देंगे, आपको बता देंगे क्या स्टेप्स हैं। चलिए, तो डेटाबेस की इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली। अब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर को डेटाबेस से, अपने पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इंपोर्ट करना है, एक PyMySQL लाइब्रेरी है। PyMySQL पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन इंटरप्रेटर में प्लस पे क्लिक करोगे और प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी सर्च करोगे PyMySQL और इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल हो गई लाइब्रेरी, ओके। अब आपकी PyMySQL में एरर आना बंद हो गया है, PyMySQL इंस्टॉल हो गई। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पाइथन के प्रोग्राम का अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन मेंटेन करना है। ठीक है, तो कनेक्शन इक्वल्स टू, याद है आपको फाइल हैंडलिंग हम लोग क्या करते थे, फाइल से कनेक्शन मेंटेन करते थे। एफ इक्वल्स टू ओपन फंक्शन कॉल करते थे, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता था टेक्स्ट रैपर क्लास का, जो पॉइंट कर रहा होता था उस फाइल को जिसको हमें एक्सेस करना है रीड या राइट मोड में। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू ओपन करने पे जो एफ ऑब्जेक्ट बनता था वो पॉइंट कर रहा होता था उस फाइल को जिससे हमें इंटरेक्शन करना है, जिसमें डेटा रीड करना है या राइट करना है। ऐसे ही आपके पास PyMySQL के अंदर कनेक्ट नाम से एक फंक्शन है जो क्या करेगा, हम एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, जो हमें एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो PyMySQL डॉट कनेक्ट। अब सबसे पहले क्या देना है हमें, कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमें, जिस सर्वर से कनेक्शन बनाना है उसका IP एड्रेस चाहिए होगा। सबसे पहले उसका एड्रेस चाहिए, फिर हमें उसका यूजर ID पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होस्ट इक्वल्स टू हमें IP एड्रेस देना है, तो 127.0.0.1। अगर हमारे पास डेटाबेस सर्वर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो IP एड्रेस होता है 127.0.0.1। ठीक है, या तो वो दे दो या फिर आप लोकल होस्ट लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट। हमारे कंप्यूटर में जो IP एड्रेस होता है उसका नाम होता है लोकली लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट दोगे तो आपके कंप्यूटर में ही सर्च होगा PyMySQL, यानी कि MySQL सर्वर, कहीं और सर्च नहीं होगा। इसके बाद यूजर इक्वल्स टू रूट कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू
रूट 1 2 3। तो जब हम लोग डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे होंगे, अमन प्लीज आप आगे आगे मत लिखो, ठीक है, आपने लग रहा है पहले मेरा लेक्चर भी अटेंड किया हुआ है। तो PyMySQL.connect host इक्वल्स टू लोकल होस्ट, नो प्रॉब्लम। तो होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, तो हमारे पास क्या है, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट हमने दे दिया, उसके बाद यूजर इक्वल्स टू हमने रूट दे दिया, पासवर्ड इक्वल्स टू रूट 1 2 3 दे दिया, ठीक है। तो होस्ट हमारे पास क्या है, हमें अपने कंप्यूटर में अगर कहीं रिमोट सर्वर पे डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल्ड होगा तो हमें होस्ट में उसका एड्रेस देना होगा, उसका IP एड्रेस देना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका यूजर ID पासवर्ड हमें प्रोवाइड करना है, और फिर डेटाबेस अगर हम यहाँ पे देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो अलग से इंस्ट्रक्शन से कॉल करके भी दे सकते हैं कि हम अपने डेटाबेस MySQL डेटाबेस सर्वर के पास पहुंच गए, उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले MySQL सर्वर में, और यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड हमारा है रूट 1 2 3, ठीक है। एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट, पहले शो डेटाबेसेस करते हैं। तो हमारे पास CusDB नाम से पहले से डेटाबेस बना हुआ है, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस CusDB, ड्रॉप डेटाबेस CusDB, ये डिलीट कर दिया। तो इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगे, ये डेटाबेस खुद भी और सारी टेबल्स भी डिलीट हो जाएंगी, पूरा फोल्डर ही डिलीट हो जाएगा। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस, पहले शो डेटाबेस कर लेते हैं, चलो शो डेटा बेसिस, एंटर। तो अब हमारे पास CusDB नाम से कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। अब हमने क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस CusDB नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डन है, ठीक है। ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें इस डेटाबेस के अंदर जाना है। अब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल है, हमें CusDB के अंदर जाना है, तो यूज CusDB, याद है आप लोग को, ठीक है। हम CusDB के अंदर चले गए। अब हम करेंगे शो टेबल्स। तो अभी CusDB अभी हमने बनाया है, उसके अंदर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। कैसे बनाएंगे टेबल, क्या क्वेरी है, टेबल बनाने की क्वेरी क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्रिएट, बताओ, क्रिएट टेबल, डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट के आगे डेटाबेस लिखना है, टेबल बनानी है तो टेबल के आगे, क्रिएट के आगे टेबल लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपने यूज करना है तो यूज डेटाबेस CusDB नहीं लिखना, क्योंकि यूज जो इंस्ट्रक्शन है किसके लिए यूज हो रही है, यूज क्वेरी केवल डेटाबेस के लिए। तो यूज डेटाबेस नेम आएगा, लेकिन क्रिएट क्वेरी डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकती है और टेबल को भी क्रिएट कर सकती है। तो जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होगे तो क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड मेंशन करोगे, और टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल मेंशन करोगे। लेकिन यूज करते टाइम डेटाबेस कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं करोगे, कि यूज क्वेरी टेबल में यूज नहीं होती, केवल डेटाबेस में यूज होती है, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, CusDB या CusTB, टेबल बना रहे हैं तो TB, CusTB, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम नेम्स, ID, इंटीजर टाइप, या अगर आपने अपना जो पाइथन का प्रोग्राम बनाया हुआ उसमें ID नेम एज यूजर से आप कैसा ले रहे थे, varchar टाइप ही ले रहे थे, स्ट्रिंग टाइप ही ले रहे थे, ठीक है। तो चलो मैं अभी ID इंटीजर टाइप, नेम varchar 50 या 40 कैरेक्टर से बड़ा अगर आपको लगता है नाम नहीं होगा तो varchar 40, उसके बाद एज इंटीजर टाइप, ठीक है, या चलो सबको varchar ले लो आप, ID varchar 10 या 6, ID 6 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होगी, varchar मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। जो पाइथन में डेटा टाइप्स का नाम क्या है, पाइथन डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग str, और वही नाम आपका SQL में क्या है, varchar है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एरे का साइज देना पड़ेगा, जो कैरेक्टर एरे आप बना रहे हो उसके अंदर कितने मैक्सिमम से कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर आपने varchar 6 दिया तो ID के अंदर 6 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। नेम varchar 40, एज varchar, एज ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेटर्स की हो सकती है, 3 लेटर्स की, तो varchar 3, नेम, ID, एज, नेम और मोबाइल नंबर varchar 10, ठीक है। एंड देन
सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। इसके बाद टेबल बनने के बाद हमें टेबल के अंदर डेटा राइट करना है। इंसर्ट इनटू कस टीबी, देन बताओ। इससे ज़्यादा तो उस दिन ही बच्चे बोल रहे थे जिस दिन मैं पहली बार पढ़ा रहा था टेबल डेटाबेस। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज ब्रैकेट में 10 विकास 39 और 1 2 3 4। ठीक है, टेबल में एक डेटा राइट हो गया। दूसरा डेटा अप एरो की प्रेस करो, 20 अनिल 41। ठीक है, देन अप एरो की प्रेस करो, 30 अमित 45 3 4 5 6। ठीक है, अब सारा डेटा देखना है तो क्या क्वेरी है? हाँ जी, सारा डेटा देखना है। डेटा टेबल के अंदर का डेटा, डेटाबेस के अंदर की टेबल्स नहीं देखनी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस टीबी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास कस टीबी के अंदर ये डेटा अवेलेबल है, आईडी में नेम, एज, मोबाइल नंबर। कोई डाउट है? ठीक है, तो डेटा राइट करना है तो इंसर्ट इनटू, और टेबल से डेटा रिट्रीव करना है तो सेलेक्ट स्टार, तो आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। डन है, ये हमने बना लिया। चलते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस इक्वल्स टू क्या बनाया हमने, डेटाबेस का नाम कस डीबी, कस डीबी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, प्रिंट टाइप ऑफ कौन, एक कनेक्शन बन गया। तो कनेक्शन के अंदर जब आपको अपने पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उस डेटाबेस सर्वर का एड्रेस देना है, फिर यूजर आईडी पासवर्ड देना, और लास्ट में आप डेटाबेस कनेक्शन बनाते टाइम दो तो बनाते टाइम, नहीं तो बाद में चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, यूज क्वेरी के थ्रू। तो रन करोगे तो आपके सामने क्या आ गया, क्लास PyMySQL डॉट कनेक्शंस डॉट कनेक्शन डॉट कनेक्शंस डॉट कनेक्शन। तो PyMySQL के अंदर कनेक्शंस नाम से क्या है, एक सब पैकेज है, उसके अंदर कनेक्शन नाम से क्या है, एक कनेक्शन क्या चीज है, एक जी फंक्शन है, वेरिएबल है या क्लास है? कनेक्शन फंक्शन है, वेरिएबल है, क्लास है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बता दो कनेक्शन क्या चीज है? फंक्शन है, जल्दी से बताओ कनेक्शन क्या चीज है? बाकी बच्चे 3 ऑप्शन दिए मैंने, और डे 1 से मैं गा रहा हूं कि एक आंसर तो देना ही देना है। ठीक है, क्या है, क्लास है। ठीक है, क्यों क्लास है, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट हो रही है। कैपिटल से स्टार्ट होगा तो कसम खा के क्लास ही है। अगर पहला लेटर स्मॉलर, जहां आगे स्ट्रेस आ रहा है वहां पे कैपिटल है तो फंक्शन ही है, और उसके अलावा सारा स्मॉल है तो फिर वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कनेक्शन क्या है, क्लास है। तो कौन क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को कि क्लास लिखा हुआ है। जब आप टाइप ऑफ इंटीजर x इक्वल्स टू 5 लिखोगे, टाइप ऑफ x लिखोगे तो क्या आएगा, क्लास इंटीजर आएगा। x इक्वल्स टू सेटपा लिखोगे, टाइप ऑफ x चेक करोगे तो क्लास स्ट्रिंग आएगा। अब आप टाइप ऑफ कौन चेक कर रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, क्लास कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या चीज है, एक क्लास है, और कौन क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। फाइल हैंडलिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का। लिस्ट पे काम करना है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिस्ट क्लास का। ऐसे ही डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो एक पहला ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन क्लास का। जब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वर्चुअल असिस्टेंट तो उसमें भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ताकि हम उनके मेथड्स को यूज कर पाए। तो वहां पे हमने इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, हमने ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वहां पे क्रिएट किए थे। तो ऐसे यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमारे कनेक्शन में अगर कोई एरर होगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
यूजर इक्वल्स टू रूट की जगह ROO कर दिया, रन किया तो क्या हो गया, एरर आ गई, क्रिप्टोग्राफी पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, कुछ एरर आ रही है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एरर कुछ आ रही है हमारे पास, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एरर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अपने यूजर नेम को सही कर दिया, रूट कर दिया। आपको इस नाम से डेटाबेस में कोई यूजर नेम नहीं मिल रहा, तो अब आपके पास ये कनेक्शन क्रिएट हो गया। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक कर्सर क्रिएट करना है। कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कॉन डॉट कर्सर। ठीक है, तो कॉन डॉट कर्सर से क्या बनेगा, एक कर्सर बनेगा। तो आपको एक प्रोग्राम में क्या जरूरत पड़ सकती है, मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की नीड पड़ सकती है। जैसे आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनाया था तो उसमें मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, आपको जब वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर आपने माइक्रोफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और स्पीच रिकॉग्निशन के लिए भी एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था, याद है, वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। कौन नाम से आपने कनेक्शन क्रिएट किया, और कर्सर कैसे बनेगा, कर्सर क्या चीज है, कर्सर क्या चीज है, एक मेथड है। कैसे पता चल रहा है, कौन क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ बना हुआ है, कनेक्शन क्लास के अंदर। कौन किसका ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन क्लास का। तो आपका क्लास क्या है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अगर आपको लिस्ट क्लास के अंदर अपेंड मेथड को यूज करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एल इक्वल्स टू समथिंग, कोई लिस्ट बनाओगे और एल डॉट अपेंड से अपेंड मेथड यूज कर लोगे। वैसे ही आपने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो मेथड कहाँ पे होगा, या तो कनेक्शन क्लास में होगा या फिर उसकी किसी पेरेंट क्लास में होगा। आर यू गेटिंग दिस। ठीक है, तो आपने कर्सर बनाया, कर्सर एक मेथड है, क्या रिटर्न कर रहा है, कर्सर एक ऐसा मेथड है जो किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो प्रिंट करोगे टाइप ऑफ कर को, तो आपके पास आ जाएगा, टाइप ऑफ कर को चेक करोगे तो कर्सर क्लास आ जाएगी। तो आपने क्या किया, अपनी कनेक्शन क्लास के अंदर कर्सर नाम से एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जैसे आपने रिटर्न x कर दिया और x में 5 है तो x क्या रिटर्न होगा, इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा। अगर आपने रिटर्न x कर दिया और x में लिस्ट है तो क्या रिटर्न होगा, जो x होगा वो लिस्ट टाइप का होगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे जो कर्सर मेथड बनाया ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेथड आपका कनेक्शन क्लास में है लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये आपके पास एक कर्सर बन गया और एक कनेक्शन बन गया। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, कनेक्शन क्लास का, और ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, कर्सर क्लास का। दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बन गए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मतलब, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डॉट लगाओगे तो आप कनेक्शन क्लास की प्रॉपर्टीज को और कर्सर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। डन है, कोई डाउट है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कि क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। वीकेंड निकल गया आपको और आपको ये याद नहीं है कि डेटाबेस की क्वेरीज में इंसर्ट कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, टेबल कैसे बनानी है। तो फिर पूरा वीकेंड क्या किया आप लोगों ने। ठीक है, फिर बोलोगे कि पाइथन मुश्किल है, और ये बात मुझे बड़ा दुख देगी। कैसे मुश्किल है, इतनी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर चीज मुश्किल है। मैथ से ज्यादा भी मुश्किल कुछ है, प्रैक्टिस करोगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। चलिए, तो हमारे पास, ठीक है अमन, वेरी गुड। तो अमन पढ़ के आया, बाकी बच्चे नहीं पढ़ के आए। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन पढ़ के आए डेटाबेस,
मुझे उम्मीद है कि क्लास में अगर आज 20 बच्चे प्रेजेंट है तो 2 से ज़्यादा ने तो अभी MySQL इंस्टॉल नहीं किया, पढ़ने तो दूर की बात है। क्योंकि मेरे से किसी ने नहीं मांगा कि सर वो वीडियो दे दो, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, जो मैंने बोला था कि मैं लिंक भेज दूंगा अगर आप बोलोगे तो। इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, राइट, उमेश और अमन ने पढ़ लिया है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कनेक्शन क्रिएट कर लिया, फिर हमने कर्सर क्रिएट कर लिया। और ये बात मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ, 100 बार या शायद उससे भी ज़्यादा बता चुका हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट लगाओगे तो आप वेरिएबल्स या मेथड्स को एक्सेस करोगे। और ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। ये तो मैंने आपको लिस्ट में भी पढ़ाया था, स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था, टपल में भी पढ़ाया था। फिर मैं पूछता हूँ तो फिर आंसर नहीं देते आप लोग, क्योंकि बार बार उस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तभी तो आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे नहीं तो आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लिस्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर पाओगे। ठीक है, कितनी बार मैंने आपको एक एग्जांपल बनवाया है, फिर भी आधे बच्चे गलत बताते हैं। AB, CD, L डॉट अपर प्रिंट L, बताओ क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, अब ये अगर कॉन्सेप्ट में इतना तक पता है कि एरर आएगा, तो यही बात तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मैंने अगर कॉन डॉट लगाऊंगा तो क्या होगा, कॉन डॉट लगाऊंगा तो क्या होगा, उस क्लास के की प्रॉपर्टीज एक्सेस होगी, क्या, वेरिएबल्स या मेथड्स। तो ब्रैकेट लग गया तो क्या ये कोई वेरिएबल हो सकता है क्या? अगर ब्रैकेट लग गया तो क्या ये वेरिएबल हो सकता है? नहीं, वेरिएबल का तो कभी ब्रैकेट लगेगा ही नहीं, या तो क्लास के साथ लगेगा या मेथड से लगेगा। अब आपने ऑब्जेक्ट नेम तो पहले लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, ये क्या गारंटी है कि ये फंक्शन है, तो इसमें तो सोचने वाली क्या बात है। ठीक है, और किस क्लास का फंक्शन है, किस क्लास का फंक्शन है, कनेक्शन क्लास का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कौन किसका ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन क्लास का। एल किसका ऑब्जेक्ट है, लिस्ट क्लास का। तो क्या इसके साथ आप स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसमें कोई सोचने वाली बात है, जब हमने डिस्कस कर लिया कि कौन एक कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो कर्सर भी एक मेथड है जो कनेक्शन क्लास में बना है। अब हमने उस पढ़ के क्या एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया कि कर्सर जो मेथड है वो कनेक्शन क्लास में भी हो सकता है या उसकी पेरेंट क्लास में भी हो सकता है, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, Ctrl+C, कनेक्शन हमारा बन गया, कनेक्शन हमारा बन गया। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट और कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी क्वेरी को रन करना है, क्वेरी हमने लिख ली, बताओ। सबसे पहले मान लिया क्या एक्सेस करना चाहते हैं, टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसका डेटा रीड करना चाहते हैं। तो बताओ क्वेरी क्या होगी, टेबल से डेटा रीड करने के लिए क्वेरी, वेरी गुड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी। टेबल का नाम कस टीबी है, डेटाबेस हमने पहले ही बता दिया कौन सा है, कस डीबी है, और कौन सा डेटाबेस सर्वर है, MySQL डेटाबेस सर्वर है। पहले कनेक्शन बनाया, अब क्वेरी लिखी, जो भी क्वेरी आपने लिखी है क्वेरी लिखी आपने, और किस पे एग्जीक्यूट कर दी, कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी। तो क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट क्या चीज है, एग्जीक्यूट क्या चीज है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेथड है, कौन सी क्लास में बना हुआ है, कर्सर क्लास में बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि कर्स डॉट एग्जीक्यूट कर क्या है, ऑब्जेक्ट है कर्सर क्लास का। तो कर्सर क्लास में एग्जीक्यूट नाम से एक मेथड है, आपने उसको कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उस क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है उसका सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी को पास करेंगे तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या एग्जीक्यूट होगी क्वेरी, ब्रैकेट में क्वेरी पास किया, और क्वेरी में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टडी भी लिखा हुआ है। तो कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो कर्सर पे एग्जीक्यूट मेथड कॉल करोगे और ब्रैकेट में क्वेरी को पास कर दोगे तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद डेटा अगर आपको निकालना है, कहां से निकलेगा डेटा, आपके पास कर्सर के साथ डेटा एसोसिएट हो जाएगा, और कर डॉट फेच ऑल करने से
सारा डेटा फैच होके आपके पास एक डेटा नाम के वेरिएबल में जो भी वेरिएबल का नाम देना है उसमें आ जाएगा। तो फैच ऑल भी क्या है, एक मेथड है, कहाँ बना हुआ है, कर्सर क्लास में बना हुआ है, राइट। डेटा आ गया, प्रिंट कर लेते हैं डेटा को। तो जब आपका डेटा टेबल से रिट्रीव होके आपके पाइथन के प्रोग्राम में आएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा, टपल ऑफ टपल्स की फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं डेटा को तो यहाँ पे मेरे पास डेटा में टपल ऑफ टपल्स, सबसे पहले पहला डेटा, पहली एंट्री आ गई, पहले कस्टमर का डेटा एक टपल, दूसरे कस्टमर का डेटा दूसरा टपल, और सारे कस्टमर्स का डेटा एक टपल के अंदर रखा होगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बिल्कुल बताऊंगा अभी अमन, ठीक है। तो अगर आपको एक ही कस्टमर का डेटा देखना है जो अमन पूछ रहा है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे वेयर कंडीशन पास कर दोगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू, जिस कस्टमर का डेटा देखना है उसका आईडी पास करोगे, आपको वेयर कंडीशन से केवल उसी कस्टमर का डेटा मिलेगा जिसका आप एक्सेस करना चाहते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले बड़ा सिंपल है डेटाबेस कनेक्टिविटी। सबसे पहले डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन मेंटेन करना है, पाई माईएसक्यूएल सर्वर से, फिर एक कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और क्वेरी को कर्सर के ऊपर एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद फैच ऑल से सारा डेटा फैच हो जाएगा, और अगर एक ही एक्सेस करना है तो फैच वन मेथड भी अवेलेबल है। तो उससे क्या होगा, पहले पहला फिर दूसरा, जैसे फाइल हैंडलिंग में आप पास कर रहे थे 5 तो 5 कैरेक्टर्स रीड हो रहे थे, 10 तो 10 कैरेक्टर्स रीड हो रहे थे, वैसे ही फैच वन तो पहला रो आ जाएगा, फिर फैच वन दूसरा आ जाएगा, फिर फैच वन तीसरा आ जाएगा। फैच वन करके एक ही डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हो, फैच ऑल से सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। फैच वन में पहला टपल, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा, और फैच ऑल से सारे टपल्स एक टपल के अंदर सेव होके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इस डेटा के हेडर्स मीन टू व्यू बट डेटा दिस डेटा मीन्स, ठीक है। अभी मनोज डिस्कस करते हैं उसको भी, गुड क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फैच ऑल, और लास्ट में जैसे आप फाइल को क्लोज करते थे आपको क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। कर्सर को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन जो आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया है वो क्लोज करना है, तो कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, और कर्सर आपका जो है ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप मेथड्स को कॉल करोगे। तो आपने रन किया तो आपके पास डेटा रिट्रीव हो गया। सबसे पहले कनेक्शन मेंटेन किया, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया और कर्सर के ऊपर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर फैच ऑल से सारा डेटा फैच करके अपने पाइथन के एक वेरिएबल में ले आए, एक्स में डेटा में जिस भी वेरिएबल में आप लाना चाहते हो ले आए। अब आपको एक एक कस्टमर का डेटा निकालना है तो फॉर लूप लगा के आप प्रिंट भी करा सकते हो। फॉर लूप लगा के आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डेटा नाम के वेरिएबल में डेटा आ गया, और आप क्या कर सकते हो, फॉर ई इन डेटा। सबसे पहले ई में क्या आएगा, ई में सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट टपल आएगा वेरिएबल, ठीक है। डेटा में क्या पड़ा हुआ है, डेटा में टपल ऑफ टपल्स पड़े हुए हैं, तो ई में सबसे पहले क्या आ गया, पहला टपल आ गया। एग्री? कोई डाउट है इसमें भी? नहीं है? तो आपके पास पहला टपल ई में आ गया। अब आपको पहले कस्टमर का आईडी प्रिंट करना है, बताओ कैसे प्रिंट करोगे। पहले कस्टमर का आईडी प्रिंट करना है, या तो शो कस्ट नम फंक्शन कॉल कर लो और उसमें ई को पास कर दो, शो कस्ट फंक्शन बनाओ और उसमें ई को पास कर दो, या यहीं पे डायरेक्टली भी प्रिंट कर लो ई को। ई में क्या पड़ा हुआ है, एक टपल है, उसकी 0th लोकेशन पे क्या है, पहले कस्टमर का आईडी, 1 लोकेशन पे नेम, फिर एज, फिर मोबाइल नंबर। ई को आपको प्रिंट करना है, क्या किया आपने, यहाँ पे डेफ शो कस्टमर ई और प्रिंट कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा, बताओ ई स्क्वायर ब्रैकेट 0। E0 पे क्या पड़ा हुआ है, कस्टमर का आईडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर लूप चलाओगे, पहले ई में पहला कस्टमर आएगा उसको प्रिंट करा दिया, फिर दूसरा आएगा उसको प्रिंट करा दोगे। ई में कस्टमर्स आते रहेंगे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम कॉमा ई स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा कस्टमर एज कॉलन कॉमा ई स्क्वायर ब्रैकेट 2 कॉमा कस्टमर मोबाइल नंबर कॉमा ई स्क्वायर ब्रैकेट 3, ठीक है। लूप्स में तो बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने आप लोग की, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमने रन किया तो हमारे पास कस्टमर्स का डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में आ गया। पहले कस्टमर का डेटा, ई में सबसे पहले पहला कस्टमर आया, आपने प्रिंट कर दिया E0 E1 E2 E3,
तो आपका पहला कस्टमर, फिर दोबारा ई में दूसरा कस्टमर आया। डेटा इज अ, डेटा के अंदर क्या है, आपके पास टपल ऑफ टपल्स पड़े हुए हैं, तो डेटा में पहले पहला टपल आया, फिर दूसरा टपल आया, फिर तीसरा, और आपने उनको प्रिंट करा दिया। बोलो कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है, ठीक है। कर्सर का क्या यूज है इसमें? कर्सर का यूज बेटा एक्चुअली क्या है, पाइथन क्या करता है, हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं कोशिश में, प्रोग्राम को लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिवाइड करें, मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड करें। तो आपको एक्सटर्नली पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो फंक्शन का नाम कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको एंड टू एंड पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो ऑब्जेक्ट का नाम कनेक्ट दिया आपने, क्लास का नाम कनेक्शन है। तो कनेक्शन से रिलेटेड आपको एक्सटर्नली पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन के लिए जो आपके पास क्लास है वो कनेक्शन है। तो कनेक्शन से रिलेटेड सारे काम कौन कर रहा है? कनेक्शन क्लास कर रही है। तो आपने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और एक बार कनेक्शन मेंटेन हो गया, उसके बाद डेटाबेस के अंदर कोई आपको जो है डेटा रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, क्लास का नाम कर्सर है, ठीक है। तो कर्सर के ऊपर आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हो और कनेक्शन आप डेटाबेस से मेंटेन करते हो। तो दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस बना दी गई। एक ही क्लास बनाते हो तो एक ही क्लास से भी काम चल जाता है। पाइथन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोशिश हम हमेशा ये करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल्स में, क्लासेस में डिवाइड करें और एक तरह की प्रॉपर्टीज को एक प्लेस पे रख दें। राइट उमेश? ठीक है। तो हमारे पास, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि हाउ टू, कैसे आपको पाइथन में अपने प्रोग्राम्स को, पाइथन में आपको अपने प्रोग्राम्स में डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। पहले कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसके बाद आपने कर्सर बनाया और फिर कर्सर के ऊपर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और फैच ऑल से सारा डेटा फैच हो गया। तो एक क्वेरी हमने पढ़ ली, अब हम आगे चलते हैं, दूसरी क्वेरीज की बात करते हैं। दूसरी क्वेरीज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, इंपोर्ट PyMySQL, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है, कौन या माई कौन या सी, जो भी वेरिएबल का नाम आप देना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का नाम आप दे सकते हो। कौन इक्वल्स टू PyMySQL डॉट कनेक्ट ब्रैकेट में होस्ट इक्वल्स टू 127.0.0.1 कॉमा यूजर इक्वल्स टू रूट कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू रूट 123। ठीक है। अब डेटाबेस आप यहाँ पे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। अब आपको कर्सर बनाना है, कैसे बनाओगे? कनेक्शन क्लास के अंदर कर्सर नाम से मेथड है जो हमें कनेक्ट कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। तो कनेक्शन मेंटेन हो गया हमारे डेटाबेस सर्वर से, कर्सर बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कर्सर के ऊपर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरीज आपको देनी है। तो क्या क्वेरी है आपकी? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली क्वेरी क्या होगी, यूज कस डीबी, क्योंकि यहाँ पे आपने डेटाबेस मेंशन नहीं किया है, तो ये खाली कनेक्शन मेंटेन होगा। उसके बाद सबसे पहली क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करोगे, यूज कस डीबी। तो आपका कस्टमर से डेटा, आपका कस डीबी डेटाबेस यूज हो जाएगा। तो अभी कनेक्शन मेंटेन हुआ, आप डेटाबेस सर्वर के पास पहुंच गए, पर वहां पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, कौन से फोल्डर में जाना है, कौन से डेटाबेस को यूज करना है, आपको मेंशन करना है। आपने डेटाबेस का नाम क्या मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लिया कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में कर डॉट एग्जीक्यूट, मान लिया आपको किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा यूजर से इनपुट कराना है, सर्च करना है। तो आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। ये किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा आपको रिट्रीव करके लाना है। तो आज यूजर से आपने आईडी ली, मान लिया यूजर ने आईडी क्या दे दी, आईडी में क्या आ गया 20 आ गया। तो मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया इंटीजर के अंदर, अभी स्ट्रिंग के अंदर ही है। तो आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी, मान लिया यूजर ने आईडी दे दी 20। इसके बाद बताओ क्या एग्जीक्यूट करूंगा क्वेरी, या तो क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाओ, उसमें क्वेरी लिखो और कर डॉट एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में क्वेरी पास कर दो, या डायरेक्टली क्वेरी दे दो। क्वेरी किस फॉर्मेट में जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी, ठीक है। तो एंटर कस्टमर आईडी आया, आईडी मेरे पास रिट्रीव हो गया। बताओ क्या लिखूं मैं,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी, हाँ जी, वेयर आईडी इक्वल्स टू, हमें क्या पता 20 दी है, इनपुट कराया हमने तो, आईडी इक्वल्स टू आईडी, बताओ। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने इसलिए आपको जब इफ एल्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि मूवी देखने सैटरडे जाना है, संडे रात को नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो क्लास में नींद आएगी। कर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी इक्वल्स टू आईडी, डबल कोट्स में आईडी दे दोगे तो क्या ये वेरिएबल बन जाएगा? आपको आईडी में क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। आईडी में क्या आना चाहिए? 20, या तो यहाँ भी 20 यहाँ पे भी 20 चला जाएगा। हमें क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है? चलो मैं क्वेरी अलग से लिख देता हूँ। क्वेरी इक्वल्स टू, क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर आईडी दे देंगे। अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को पास कराना तो क्या बनाना पड़ेगा? उस स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल पास करना है तो स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ये एफ क्या बनेगा? एफ एक कैरेक्टर है, स्टार एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है, लेकिन ये आईडी क्या है? एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब आप डेटाबेस सर्वर पे, अगर यहाँ पे आप हो, इस डेटाबेस सर्वर में आपको क्या क्वेरी रन करनी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू 20। अब वहां से क्या क्वेरी आनी चाहिए? वहां से ये क्वेरी आएगी तभी तो यहाँ पे रन होगी। तो वहां से क्या क्वेरी आनी चाहिए? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो यूजर ने आईडी दी है वो। तो ये पूरे के पूरे ये सारे कैरेक्टर्स एज इट इज आने चाहिए वहां से। आर यू गेटिंग दिस? ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आईडी वेरिएबल डेटाबेस के लिए तो है, लेकिन वहां से जब आप पास करोगे तो यहाँ पे आपके पास आईडी नाम से कैरेक्टर्स ही आने चाहिए, इक्वल्स टू नाम से कैरेक्टर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आईडी आनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो जब आप ये पास करोगे तो क्या जाएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू 20, ये क्वेरी यहां से उठेगी और डेटाबेस सर्वर के पास चली जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, यहाँ पे रन करके देखते हैं हम लोग। डेटाबेस सर्वर में ये क्वेरी रन करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास 20 वाले कस्टमर का डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो यही डेटा हमें वहां पे फैच करना है। तो हमने क्या किया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना दिया ताकि आईडी के अंदर आईडी ना चला जाए। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे तो वहां पे क्या क्वेरी चली जाएगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी। हमें वहां पे आईडी इक्वल्स टू आईडी नहीं भेजना, आईडी इक्वल्स टू 20 भेजना है। तो हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाया और क्या कर दिया? कर डॉट एग्जीक्यूट, इस क्वेरी को वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया और फिर कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। डेटा रिट्रीव करना है आपको। कर्सर से क्या क्वेरी है? कर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल करोगे तो क्या आएगा? एक टपल के अंदर दूसरा टपल आ जाएगा, क्योंकि फैच ऑल में आप एक ही डेटा को फैच कर रहे हो। तो पहले जितने भी डेटा थे सारे टपल्स आ रहे थे, अब एक टपल के अंदर सारे टपल्स आ जाएंगे। तो अगर आप प्रिंट करोगे डेटा को तो आपका एक टपल के अंदर उस कस्टमर का डेटा पड़ा होगा जिसकी आईडी यूजर ने दी है। आपने प्रोग्राम को रन किया, मैंने मान लिया आईडी में दे दिया 30। तो क्या हुआ? हमारे पास एक टपल के अंदर फैच ऑल से सारा डेटा हमारा रिट्रीव हो गया। एक ही डेटा मांगा था तो एक डेटा हमारे पास 30 वाले कस्टमर का डेटा आ गया। आर यू गेटिंग दिस? अगर हम इसी में फैच ऑल की जगह क्या कर सकते हैं? हम चाहें तो इसमें फैच वन भी कर सकते हैं। फैच वन में क्या होता है? एक ही टपल, इंटरनल वाला टपल रिट्रीव हो जाएगा। तो यहाँ पे टपल के अंदर टपल आ रहा है, फिर आपके पास फैच वन करोगे
तो एक ही टपल आ जाएगा, अंदर वाला टपल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आपने रन किया तो आपको एंटर कस्टमर आईडी 20, तो 20 वाले कस्टमर का टपल आपको रिट्रीव हो गया। ठीक है, आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? तो करना क्या है, बस अगर आपको डेटाबेस की क्वेरीज लिखनी आती हैं तो क्वेरी बनाओ और कर्सर में एग्जीक्यूट कर दो। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है यहां तक? नहीं है? ठीक है। चलिए कंट्रोल सी, आगे चलते हैं। हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम कनेक्शन के अंदर ही डेटाबेस मेंशन कर देते हैं, क्योंकि डेटाबेस कैसे चेंज करना है आपको, तो आपको पता चल गया। आप जो है यूज क्वेरी को कर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में क्वेरीज को पास करना है, आपकी क्वेरीज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। डन है? तो आप यहाँ पे, मैंने यहीं पे डेटाबेस में क्या पास कर दिया, कस डीबी, कनेक्शन बना दिया, कर्सर बना दिया। अब हम आगे चलते हैं। कनेक्शन बन गया, कर्सर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लिया टेबल के अंदर कस्टमर को ऐड करना है, टेबल के अंदर कस्टमर ऐड करना है, एक नए कस्टमर का डेटा ऐड करना है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर नेम, एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर एज, मोबाइल इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर मोबाइल। मान लिया आईडी में यूजर ने क्या दे दिया, एक नया कस्टमर, 3 कस्टमर पहले से हैं, 40 दे दिया। नेम में क्या दे दिया, अक्षत दे दिया। एज में क्या दे दिया, 22 है, 22 ले लो, 5 ईयर्स मैं कम करता हूँ, आप भी कर लो। मोबाइल नंबर में क्या दे दिया, 4567। ठीक है, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ गए, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। तो आईडी में 40, नेम में अक्षत, एज में 22, मोबाइल नंबर में 4567। अब हमें क्या करना है, टेबल के अंदर एक कस्टमर ऐड करना है। बताओ कौन सी क्वेरी चलेगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कौन सी क्वेरी चलेगी, इंसर्ट। ठीक है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो 4 क्वेरी हमने मेजरली डिस्कस की थी। ठीक है, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, 4 क्वेरी हमने मेजरली डिस्कस की थी। तो इंसर्ट क्वेरी से डेटा इंसर्ट होगा, डिलीट से डिलीट होगा, अपडेट से अपडेट होगा, और आपके पास सेलेक्ट से सर्च होगा, रीड होगा डेटा। ठीक है, तो आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, हमने 4 मोबाइल नंबर दिए, 4 डेटा हमने दिया। और इसके बाद बताओ क्या क्वेरी है, क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस टीबी वैल्यूज ब्रैकेट में, सही बता रहे हो, बताओ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इंसर्ट इनटू कस टीबी वैल्यूज ब्रैकेट में, करली ब्रेसेस में आईडी, कॉमा करली ब्रेसेस में नेम, कॉमा करली ब्रेसेस में एज, कॉमा करली ब्रेसेस में मोबाइल नंबर, और ब्रैकेट क्लोज्ड। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट तो नहीं है? यहीं पे अगर आपको टेबल क्रिएट करनी होगी तो क्रिएट टेबल, टेबल लिखी, यहीं पे डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा, उन क्वेरीज को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। डन है? ठीक है, तो आपने क्या किया, टेबल के अंदर डेटा को राइट करना है, तो क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज के ब्रैकेट में आपने क्या पास करना है, पहले यूजर ने अगर 40 दिया तो 40, कॉमा अक्षत, कॉमा 22, कॉमा 4567। पर वो डेटा आपका वेरिएबल्स में है। अब यूजर आईडी में जब नहीं 40 पास करे तो 100 भी पास कर सकता है, नेम में अक्षत नहीं, प्रशांत भी पास कर सकता है। तो जो भी डेटा आएगा वो डेटा आपका टेबल के अंदर जाके राइट हो जाएगा। तो ये क्वेरी हमने लिखी, और क्वेरी लिखने के बाद अब ये सारा डेटा किस टाइप का है, सारा डेटा स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने जो कस टीबी के कॉलम्स बनाए थे वो सारे स्ट्रिंग टाइप के ही बनाए थे, तो हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर गलती से आपने टाइप कास्ट कर दिया तो चैलेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डेटा राइट कर दिया, राइट करने के बाद क्वेरी बना ली, इंसर्ट कर दिया इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और इसके बाद
बताओ क्या क्वेरी, क्या लिखना है नेक्स्ट, कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, डेटाबेस के अंदर कस्टमर आईडी 40, अक्षत 22, 4, 5, 6, 7, ठीक है। क्या आया, एरर आ गई, क्या, अननोन कॉलम अक्षत इन फील्ड लिस्ट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फोर्टी ले लिया इसने, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। है क्वेरी तो हमारे पास क्या थी, देखो हमें क्या क्वेरी रन कराने थी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, और फिर आगे हमने वैल्यूज दी हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और ब्रैकेट में आपको वैल्यूज पास करनी है, ठीक है, वैल्यूज पास करनी है आपको। DESC कस टीवी, DESC कस टीवी, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। जब आप एक्सटर्नली डेटा भेजोगे तो ये क्वेरी क्या बनेगी आपकी, कंट्रोल सी। एक्चुअली में ये क्वेरी क्या बनेगी आपकी, ये क्वेरी आपकी बनेगी क्वेरी इक्वल्स टू कर डॉट मॉग्रीफाई एक्चुअल क्वेरी इक्वल्स टू कर डॉट मॉग्रीफाई ब्रैकेट में क्वेरी प्रिंट एक्चुअल क्वेरी। एक बार एक्चुअल क्वेरी को रन करते हैं, बाद में डेटाबेस में हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को, पहले मॉग्रीफाई करते हैं क्वेरी को, ठीक है। रन किया, आईडी में 40, नेम में अक्षत, एज में 22, मोबाइल नंबर में 4567, ठीक है। रेस कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज हो गया, ऊपर क्लोज हो गया कनेक्शन। रन करते हैं, कस्टमर आईडी 40, अक्षत 22, 4567, ठीक है। अच्छा, तो देखो आपके पास डेटाबेस में क्या क्वेरीज आ रही है, इंसर्ट इनटू, तो मॉग्रीफाई। अगर आप कोई क्वेरी बनाते हो और आप चेक करना चाहते हो कि डेटाबेस के पास एक्चुअली क्या क्वेरी जा रही है, तो आपके पास कर्सर के अंदर मॉग्रीफाई नाम से एक मेथड है, उसके अंदर आप जो क्वेरी आपने बनाई है वो पास करोगे तो एक्चुअल क्वेरी आपको रिटर्न कर देगा कि डेटाबेस में क्या क्वेरी पहुंचने वाली है। जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आपकी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब ने आपने ये किया एक्चुअल क्वेरी कर डॉट मॉग्रीफाई, जो क्वेरी आपने बनाई थी वो क्वेरी आपने डेटाबेस में भेजने की कोशिश करी, तो एक्चुअल क्वेरी क्या गई डेटाबेस के अंदर वो यहाँ पे शो हो रही है। तो क्या क्वेरी गई, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज 40, अक्षर 22, 4, 5, 6, 7। क्या इस क्वेरी में कोई एरर है, क्या इस क्वेरी में कोई एरर आपको दिख रही है?
अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, कंट्रोल सी, डेटाबेस के अंदर लेके चलते हैं इस क्वेरी को, और कंट्रोल वी, एंटर, एरर, सेम एरर आ रहा है। वेरी गुड, हमारे पास सारे वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, वेर कैर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो होना तो क्या चाहिए कि आप सबके साथ कोट्स लगाओ, लेकिन अगर आप सबके साथ कोट्स नहीं भी लगाते, आप क्या करते हो, केवल नेम के साथ कोट लगा देते हो, अक्षत, ठीक है। और फिर आप रन करते हो तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी करते हो तो आपका 40 वाला कस्टमर भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो आपके पास आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर चारों किस टाइप के हैं? चारों स्ट्रिंग टाइप के हैं। लेकिन जब आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, अगर उस क्वेरी के अंदर जो आप डेटा पास कर रहे हो, उस डेटा में अगर आपके पास नॉन नंबर्स हैं, अगर उसके अंदर नॉन नंबर्स हैं, तो आपको कंपल्सरली उसको कोट्स में ही पास करना है, और उसके अंदर नंबर्स है तो डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। तो आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वेर कैर टाइप का है तो आपको यहाँ पे 40 के साथ भी कोट्स लगाने चाहिए, अक्षत के साथ भी कोट्स लगने चाहिए, 22 के साथ भी, 4, 5, 6, 7 के साथ भी। फिर भी आपको जो ये आइडिया जो आपका MySQL सर्वर है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर्स पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बिना कोट्स के पास कर दो। लेकिन स्ट्रिंग्स के अंदर अगर आप नॉन नंबर्स पास कर रहे हो, स्पेशल सिंबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स पास कर रहे हो, तो आप कोट्स में ही दो। ये आपकी कंडीशन इन्होंने लगा दी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, नॉर्मली पाइथन में जब हम कुछ इनपुट कराते हो तो पाइथन खुद कोट्स लगाता है, पाइथन खुद इनपुट को स्ट्रिंग टाइप का बना देता है। लेकिन पाइचा आपका MySQL नहीं बना रहा, तो आपको इनपुट जो देना है वो कोट्स में देना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप अपने प्रोग्राम में यहाँ पे क्या करो, आपको कोट्स भी पास करने हैं, तो क्या कर दो यहाँ पे, या तो यहाँ पे हर एक के साथ आप क्या कर दो, अगर आपको डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स डालने और चाहते हो सिंगल कोट्स ही रहे, तो आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स दे दो, या सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स दे दो। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर। अब देखते हैं क्या क्वेरी आपकी रन हुई। आपने रन किया तो अब देखो कस्टमर आईडी मान लिया हमने ली 50, कस्टमर नेम सोनू, कस्टमर एज 55, कस्टमर मोबाइल नंबर 5678, ठीक है। तो अब देखो क्या क्वेरी जा रही है, इंसर्ट इनटू कस्ट टीबी वैल्यूज। अब इस क्वेरी को वहां पे रन करके देखते हैं, कंट्रोल सी, अपने डेटाबेस सर्वर के अंदर, एंटर, रन हो गई। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी करते हैं तो 50 वाला कस्टमर भी हमारे सामने आ गया, एग्री, ठीक है। तो हमें ये क्वेरी हमारी द राइट क्वेरी जिसको हमें पास करना है। अब हमने यहां से मोग्रीफाई हटाया, मोग्रीफाई, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मोग्रीफाई हटा लेते हैं, कर डॉट एग्जीक्यूट, और ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं कहां पे, डेटाबेस सर्वर के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करें, रन किया हमने, कस्टमर आईडी 60, कस्टमर नेम मनप्रीत, कस्टमर एज 21, कस्टमर मोबाइल नंबर 6789, ठीक है। ये हमने रन किया। अभी भी हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज क्यों लिखा हुआ है, कनेक्शन तो बाद में क्लोज कर रहे हैं। ऊपर भी कहीं कनेक्शन क्लोज का वो लिखा हुआ है क्या? नीचे तो है, नीचे तो करना ही है हमें कनेक्शन क्लोज। उसके नीचे, अच्छा, उसके नीचे भी कुछ लिखा है, 2 बार कनेक्शन क्लोज है, तो इसलिए एरर आ रही है, कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज है, फिर दोबारा क्यों क्लोज कर रहा है, ठीक है, राइट। तो हमने रन किया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा अमन? देखो हमने क्या किया, आईडी इनपुट लिया यूजर से, नेम इनपुट लिया यूजर से, एज इनपुट लिया यूजर से, मोबाइल नंबर इनपुट लिया यूजर से, क्वेरी बनाई। क्वेरी क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब आपको वैल्यू देनी है, आईडी में क्या देना है, वेरिएबल है, तो आपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लिया और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया।
आईडी में क्या चला गया, जो यूजर ने आईडी दी वो आईडी चली गई, नेम में नेम चला गया, एज में चला गया, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर चला गया। और कोड्स क्यों लगाया आपने, क्योंकि आपने डेटाबेस सर्वर में जो कॉलम्स बनाए थे वो varchar टाइप के बनाए थे, आईडी को आपने इंटीजर टाइप नहीं बनाया था वहां पे। आर यू गेटिंग दिस अमन? हाँ जी। एसी बंद करूं या फैन बंद करूं? हाँ कर दो। हाँ जी बताओ। इसके आगे जो रन करवा रहे हो, रन क्या करवा रहा हूं मैं इसके आगे, तो जो है मैंने बस रन किया, प्रोग्राम को रन किया, तो आईडी की डिमांड मैंने यूजर से करी, इनपुट फंक्शन लगा हुआ है, नेम की डिमांड इनपुट करी, एज की डिमांड इनपुट करी, मोबाइल नंबर इनपुट किया और क्वेरी को रन कर दिया। इसके आगे तो मैंने कुछ रन ही नहीं किया, अभी तो रन कर रहा हूं मैंने रन किया। आईडी यूजर से लेके हम पास कर रहे हैं डेटाबेस सर्वर के अंदर। आईडी क्या है? 60 है। नेम क्या है? मान लेते हैं मनप्रीत है। एज क्या है? 21 है। और मोबाइल नंबर क्या है? 6789 है। तो ये मैंने आईडी दे दी, नेम दे दिया, एज दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। क्वेरी क्या बन गई? क्वेरी बन गई इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, तो आईडी की जगह क्या आ गया? 60, मनप्रीत, 21 और 6789, और हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। बताओ कोई डाउट है अमन? हमने क्या कर दिया? एंटर प्रेस कर दिया, क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई। कौन सा कस्टमर हमने ऐड किया है? 60 वाला कस्टमर ऐड किया है। चल के एक बार देख लेते हैं क्या ऐड हुआ नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टी भी 60 वाला कस्टमर ऐड नहीं हुआ है, 60 वाला कस्टमर ऐड नहीं हुआ। तो हमारे पास अभी तक जो क्वेरी हम लोग रन कर रहे थे, कौन कौन सी क्वेरी पढ़ी थी इससे पहले हमने क्वेरी पढ़ी थी सिलेक्ट स्टार वाली। आपको डेटा कैसे रीड कर रहे हैं टेबल से? फैच ऑल, फैच वन से, या फिर आपने यूज कस्टडीबी, ये क्वेरी तो अभी तक हमने यूज की है। अब हम टेबल के अंदर डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो कौन सी कैटेगरी आ गई है क्वेरीज की? DML क्वेरीज आ गई, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तो जहां पे भी डेटा मॉडिफाई होता है, अगर आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट करते हो, अगर आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट करते हो कनेक्शन में, तो कर डॉट एग्जीक्यूट जब आपने ऊपर एग्जीक्यूट किया था, कर डॉट एग्जीक्यूट से जब आपने ऊपर एग्जीक्यूट किया था, तो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करना पड़ रहा था? फेच करना पड़ रहा था डेटा को। तो क्वेरी एग्जीक्यूट तो है पर डेटा रिट्रीव नहीं हुआ, फेच करने से डेटा एक्चुअली रिट्रीव हो रहा है। ऐसे ही आपके पास टेबल में डेटा राइट करने के लिए आपने क्वेरी बनाई, एग्जीक्यूट तो कर दी, पर एक्चुअली डेटाबेस सर्वर के अंदर क्वेरी कब एग्जीक्यूट होगी? जब आप कनेक्शन को कमिट करोगे। तो आपको क्या करना है, जब भी डेटा मैनिपुलेशन वाली क्वेरी रन करनी है, तो लास्ट में कॉन डॉट कमिट करना है, कनेक्शन कमिट होगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो डेटा रखा हुआ है किसके अंदर, एक्चुअली डेटा जो है आपका स्ट्रीम्स फॉर्मेट में चलता है, तो स्ट्रीम पे पड़ा होगा, लेकिन इंटरनली जाके कब राइट होगा? जब आप कनेक्शन को कमिट करोगे। ठीक है, आपने कनेक्शन कमिट किया और एंटर, प्रोग्राम को रन कर दिया। आईडी में क्या दे दिया? 60, नेम में मनप्रीत, एज में, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, एंटर कस्टमर आईडी 60, नेम में मनप्रीत, एज में 21, मोबाइल नंबर में 6789, एंटर प्रेस किया। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने डेटाबेस सर्वर के अंदर और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टडीबी, तो अब 60 वाला कस्टमर आपके पास आ गया। पाइथन में हाँ बिल्कुल देख सकते हो। कैसे देखोगे बताओ? कैसे देखोगे? कंट्रोल C, इसी में करना है, इसी प्रोग्राम में कर लो। ठीक है, या फिर आपने क्वेरीज को रन कर दिया और क्या करना है, कर डॉट एग्जीक्यूट, कर डॉट एग्जीक्यूट क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टडीबी और प्रिंट कर डॉट फैच ऑल। ठीक है, कर डॉट फैच ऑल उसी प्रोग्राम में करना है, उसमें भी कर सकते हो,
ये आपके पास लास्ट में 60 वाला कस्टमर ऐड होगा, ठीक है। और आप खाली 60 वाले लेना चाहते हो तो यहाँ पे वेयर लगा के 60 पास कर दो, 60 वाला आ जाएगा, ठीक है। डन है। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दो बार हाँ हाँ, हमने ऊपर किया भी है, डेटाबेस भी सिलेक्ट किया था, क्वेरी भी रन की थी, हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया था। देखो कर डॉट एग्जीक्यूट, कस डीबी डेटाबेस सिलेक्ट किया, फिर कर डॉट एग्जीक्यूट, फिर हमने सेलेक्ट स्टार वाला किया, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले कनेक्शन कमिट करो, डेटा आपका डेटाबेस में जाके राइट हो गया, उसके बाद आप फैच कर लो, फैच ऑल, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस चेंज क्या है, एक छोटा सा चेंज है कि जब भी आप कोई क्वेरी रन करते हो जिसमें आपके डेटाबेस सर्वर में कोई चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके बाद आपको कनेक्शन को कमिट करना है, तभी वो चेंजेस आपके डेटाबेस सर्वर में रिफ्लेक्ट होंगे, नहीं तो डेटाबेस सर्वर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आपको रिट्रीव करना है नॉर्मली रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डेटाबेस को मॉडिफाई करना है, टेबल में डेटा राइट करना है, नई टेबल बनानी है, तो उसके अंदर आपको कनेक्शन कमिट करना है, ठीक है। तो एक बार इसको सीएमएस में भी रन करके देख लें, थोड़ा सा सीएमएस में डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं, राइट। सीएमएस में चलते हैं, तो मुश्किल नहीं है डेटाबेस कनेक्टिविटी, आपको डेटाबेस अगर समझ में आता है, डेटाबेस की क्वेरीज लिखनी आती हैं, तो यहाँ पे तो फिक्स स्टेप्स हैं, बस डेटाबेस कनेक्टिविटी के फिक्स स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बन गया, फिर कर्सर बनाना है, कर्सर बन गया, फिर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना है, डेटा रिट्रीव करना है तो फैच से रिट्रीव होगा, और डेटाबेस में चेंज करना है तो कॉमेट से कनेक्शन में डेटाबेस में चेंजेस होंगे, बस इतने से स्टेप्स हैं आपके, राइट। सीएमएस में चलते हैं, इंपोर्ट PyMySQL, PyMySQL। अब दो तरीके हैं, जैसे हमने क्या किया था पिकल में, पूछा था कि क्या आप पिकल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो डेटा को या नहीं, डेटा कहाँ पे था, लिस्ट में था। आपको अगर जेसन में, आपने पूछा था जेसन में राइट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। डेटाबेस सर्वर में आप चाहो तो आप स्टेप्स बना के पूछ सकते हो कि डेटाबेस में राइट करना है नहीं करना, या फिर आप जो जैसे जैसे डेटा आता रहे, हर नए कस्टमर का डेटा डेटाबेस में राइट होता रहे। फाइल में इंडिविजुअल कस्टमर्स का डेटा ऐड करने में चैलेंज आता है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में इंडिविजुअल कस्टमर डेटा ऐड करने में चैलेंज आएगा, क्योंकि फाइल जो है वो आपकी किसी टेबुलर आर्किटेक्चर पे काम नहीं करती है, वो तो एक स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन पे काम करती है। फाइल के अंदर जो डेटा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है, लेकिन आपका जो डेटाबेस सर्वर है वो टेबुलर फॉर्मेट डेटा को रख रहा है, तो वहां पे डेटा को राइट करना, रिट्रीव करना, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को डेटा को रिट्रीव करना, ऐसे सारे कस्टमर जिनकी एज ग्रेटर देन 50 है उनको रिट्रीव करना, ऐसे कॉम्बिनेशन से फाइल से डेटा उठाने में बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आपको डेटाबेस सर्वर पे काम करना है तो डेटा को एक्सेस करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको, क्योंकि हर काम को करने के लिए रेडीमेड क्वेरीज आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो आपने क्या किया, इंपोर्ट किया PyMySQL को, और यहाँ पे जहाँ क्लास कस्टमर बनाई है आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया था कस्टलिस्ट नाम से। अब दो वेरिएबल्स और बना लिए, कौन कौन से, एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बना लिया, कौन इक्वल्स टू PyMySQL डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट में बताओ सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस सर्वर कनेक्शन करते हैं, तो वेरी गुड, होस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस डेटाबेस सर्वर पे जाना है, विकास कालरा के घर जाना है तो उसका एड्रेस चाहिए आपको, विकास कालरा के डेटाबेस सर्वर पे जाना है तो उसका एड्रेस आपको देना होगा। सेम मशीन में अपने घर से एक रूम से दूसरे रूम में जाना चाहते हैं तो हमें पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है कि आपको E1301 स्टेलर सिग्मा अपार्टमेंट पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली होस्ट इक्वल्स टू क्या दे दोगे, लोकल होस्ट कॉमा यूजर नेम पासवर्ड, यूजर इक्वल्स टू रूट कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू रूट 123 कॉमा डेटाबेस इक्वल्स टू db cus db। नहीं, हमेशा नहीं होगा। जब आप डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम से आप पूछेगा आपसे कि आप रूट यूजर का पासवर्ड क्या बनाना चाहते हो, तो उस टाइम पे जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपका फिर हमेशा चलता रहेगा, ठीक है।
तो कनेक्शन आपने बना लिया, फिर कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, कनेक्शन बन गया, कर्सर बन गया। कोई डाउट है? कनेक्शन बन गया, कर्सर बन गया। अब इस कॉन को कैसे एक्सेस करोगे प्रोग्राम में? कैसे एक्सेस करोगे? कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है। क्लास के अंदर जब आप कोई वेरिएबल डायरेक्टली बनाते हो तो कैसा वेरिएबल बनता है? कस्ट लिस्ट को कैसे एक्सेस करते थे? कस्ट लिस्ट को कैसे एक्सेस करते थे प्रोग्राम में? क्लास नेम से, कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट। जहां पे भी कस्ट लिस्ट यूज करना होता था क्या लिखते थे? कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट। स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे एक्सेस होते हैं? क्लास नेम से। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस होते हैं? ऑब्जेक्ट नेम से। क्लास के अंदर सेल्फ डॉट, क्लास के बाहर कस्ट डॉट या ऑब्जेक्ट डॉट। डन है? तो हमारे पास यहाँ पे कस्ट लिस्ट स्टैटिक वेरिएबल है, कैसे एक्सेस कर रहे थे? कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट। कौन क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है, कैसे एक्सेस करोगे? कस्टमर डॉट कॉन। कर्सर क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है, कैसे एक्सेस करोगे? कस्टमर डॉट कर्सर एक्सेस करो। डन है? ठीक है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? हमने ऐड कस्टमर फंक्शन बनाया। ऐड कस्टमर फंक्शन में हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले चॉइस में क्या आया? चॉइस में 1 आया। क्या करना चाहते हैं? एक नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं। नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो कस्ट इक्वल्स टू कस्टमर, कस्ट डॉट आईडी में पहले कस्टमर का आईडी आ गया, नेम में नेम आ गया, एज में एज आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और कस्ट डॉट ऐड कस्टमर से यहाँ पे सेल्फ में क्या आ गया? कस। अगर वहां कस का एड्रेस 1 तो सेल्फ का एड्रेस 1। सेल्फ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स। सेल्फ डॉट आईडी पे क्या है? जो कस डॉट आईडी पे था 10, सेल डॉट नेम पे विकास, सेल डॉट एज पे 39, सेल डॉट मोबाइल नंबर पे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास पहले कस्टमर का डेटा सेल्फ के अंदर पड़ा हुआ है। अभी तो हम कहाँ डेटा को सेव कर रहे थे? कस्ट लिस्ट के अंदर क्या अपेंड कर रहे थे? पूरे के पूरे एड्रेस को अपेंड कर देते थे, दैट इज 1000 को। अब डेटाबेस सर्वर में एड्रेस नहीं लिखना, डेटा लिखना है। तो बताओ क्या क्वेरी बनेगी? क्वेरी इक्वल्स टू, वेरी गुड, टेबल में डेटा राइट करना है। क्या क्वेरी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्ट टीबी वैल्यूज ब्रैकेट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ लगा दिया हमने क्वेरी से पहले, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन गई यहाँ पे। अब आप, वेरी गुड, सेल्फ डॉट आईडी। आईडी कहाँ पड़ी है? सेल्फ डॉट आईडी में। बंधन डॉट आईडी पे पहले कस्टमर की आईडी है, बंधन डॉट नेम पे उसका नेम है, बंधन डॉट एज पे एज है। तो सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज और सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर। और सबके साथ हमने क्या लगा दिया? सबके साथ हमने कोट्स लगा दिए। अगर क्वेरी डबल कोट्स में बनाई है तो यहाँ सिंगल कोट्स लगा दो, अगर क्वेरी सिंगल कोट से बनाई है तो यहाँ डबल कोट्स लगा दो। बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, क्वेरी बन गई और क्या करना है? बस बोलो, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। क्या लिखेंगे? कस्टमर डॉट कर। कर क्या था? स्टैटिक वेरिएबल बनाया अब हमने, क्लास नेम से एक्सेस होगा। डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी। अब क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर दी, अब क्या करना होगा? हाँ जी, कमिट करेंगे। वेरी गुड, कस्टमर डॉट कॉन, हमने कस्टमर क्लास के अंदर कौन नाम से क्वेरी बनाया था, डॉट कमिट। तो ये हमारा कनेक्शन कमिट हो जाएगा, डेटाबेस में जाके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं इतना प्रोग्राम सही बना नहीं बना। रन किया हमने, क्लोज हम जो है जहां पे एग्जिट कर रहे हैं, चॉइस में जब आपके पास 8 आ जाएगा, या जो भी चॉइस पे एग्जिट था, जब वो चॉइस आ जाएगी तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो, वहां पे कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे रन किया, चॉइसेस में क्या पास कर दिया? 1 का मतलब ऐड कस्टमर। चॉइस में क्या पास कर दिया? आईडी में 70, नेम में अमन, एज में
20, मोबाइल नंबर में 7890। ठीक है, एंटर प्रेस किया, कस्टमर एडिट सक्सेसफुली। चलते हैं डेटाबेस सर्वर के अंदर, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 70 वाला कस्टमर ऐड हो गया। डन है, ठीक है, 70 वाला कस्टमर ऐड हो गया। सर्च करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो ऐड कस्टमर, अब आपका डेटा जो है आपने कस्ट लिस्ट में भी राइट किया, आप चाहो तो कस्ट लिस्ट को हटा भी सकते हो यहाँ से। अब आप डेटाबेस में ही डायरेक्टली राइट कर रहे हो और वहीं से रिट्रीव करोगे डेटा को। ठीक है, कस्ट लिस्ट को हटाना चाहो हटा सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं हटाना चाहते हो तो कस्ट लिस्ट में भी राइट हो रहा है, डेटाबेस में भी राइट हो रहा है, ठीक है। देन अब हमें सर्च कस्टमर करना है, क्या क्वेरी लिखोगे? चॉइस में टू का मतलब सर्च कस्टमर। तो सबसे पहले क्या हुआ, कस्ट इक्वल्स टू कस्टमर मान लेते हैं। कस्ट का एड्रेस क्या है? 8000 है। कितने वेरिएबल्स बन गए? 4 वेरिएबल्स, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। 8000.id पे यूजर से हमने आईडी ले ली, दैट इज, मान लिया कौन से कस्टमर को सर्च करना है? 20 वाले को। तो 8000.id पे क्या आ गया? 20। 8000.name पे क्या है? 0 है। 8000 एज पे 0 है। 8000 मोबाइल नंबर पे 0 है। और हमने क्या कर लिया, कस्ट डॉट सर्च कस्टमर फंक्शन को कॉल किया, तो सेल्फ में क्या आ गया? 8000 आ गया। 8000.id पे 20, 8000.name पे 0, एज पे 0, मोबाइल नंबर पे 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब डेटा कहाँ पे हमारे पास? अभी फॉर लूप वाला प्रोग्राम हम हटा देते हैं, इसको बना देते हैं। फॉर लूप वाला प्रोग्राम हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, क्या करना है? क्वेरी हमें क्या करना है, डेटा हमारे को कस्टमर सर्च करके लाना है। कौन से कस्टमर को? 20 वाले को, जिसका आईडी self.id में पड़ा हुआ है। तो क्या क्वेरी लिखोगे बताओ, क्या क्वेरी लिखोगे? टेबल से डेटा रिट्रीव करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट टीबी वेयर id equals to self.id, 20 नहीं, self.id। और यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना दिया। तो क्या क्वेरी जाएगी यहाँ से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टडी वेयर id इक्वल्स टू, जो भी id यूजर देगा वो 8000.id में आएगी और यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगी। फिर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। डेटा कैसे निकलेगा? कस्टमर, चलो अभी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करी, अभी तो क्वेरी एग्जीक्यूट बनाई है खाली। कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और डेटा इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कर डॉट फैच 1। तो डेटा नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा? उस कस्टमर का टपल आ जाएगा जिस कस्टमर को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। डेटा में नेम कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है? डेटा में नेम कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डेटा के अंदर क्या आया था? एक टपल आया था 1 लोकेशन पे। तो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 कहां सेव कर दिया हमने? 8000.name पे सेव कर दिया। फिर 8000.age पे कस्टमर की एज, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 और सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर इक्वल्स टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 3। और यहां से हमने रिटर्न लिखना चाहो लिखो, नहीं तो ऑप्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, फॉर लूप लगा रहे थे ई इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट। तो ई में पहले कस्ट लिस्ट से 1000 आया, 1000.id को 8000.id से कंपेयर कराया, क्या मैच हुआ? नहीं, 1000.id पे 10 था, 8000.id पे मान लेते हैं 20 था, तो मैच नहीं हुआ, इफ के अंदर नहीं गए। दोबारा फॉर लूप चलाया, ई में 2000 आ गया, 2000.id को किससे कंपेयर कराया? 8000.id से, मैच हो गया, इफ के अंदर चले गए। अब हमने यहाँ पे 8000.name पे क्या सेव कर दिया? 2000.name। सेल्फ में क्या पड़ा हुआ है? 8000 और ई में क्या है? 2000। तो self.name को 8000.name में क्या डाल दिया? अनिल। 8000.age पे क्या डाल दिया? 2000.age, दैट इज 41। 8000 मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये डेटा जैसे ही आपने फीड किया, मेन प्रोग्राम में गए,
तो 8000 वाला कस्टमर लोड हो गया, 8000 मतलब कस, तो वहां पे कस को प्रिंट कराएंगे। तो पहले सेल्फ डॉट नेम में क्या पड़ा हुआ था, जब आप इस प्रोग्राम के अंदर आए तो सेल्फ डॉट नेम पे सेल्फ डॉट आईडी में 20 था, पर सेल्फ डॉट नेम पे क्या था, 0 था। अब आपने सेल्फ डॉट नेम पे 20 वाले कस्टमर का नेम राइट कर दिया, यहां से सेल्फ में चेंजेस किए, मेन प्रोग्राम में कस में चेंजेस हो जाएंगे। आप कस को प्रिंट करोगे तो आपका सेल्फ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू हमारे पास कस्टमर डॉट कर डॉट फैच 1 से वो कस्टमर जिसका आईडी 20 है या 30 है, जो भी यूजर ने दिया है, उसका डेटा डेटा नाम के वेरिएबल में टपल के अंदर आ जाएगा। टपल के अंदर क्या आएगा, पहले आईडी, फिर कॉमा नेम, कॉमा एज, कॉमा मोबाइल नंबर। तो हमने डेटा का स्क्वायर ब्रैकेट 1 किस में राइट कर दिया, सेल्फ डॉट नेम में। आईडी में तो पहले से आईडी पड़ा हुआ है 20, नेम में हमने कस्टमर का नेम, एज और मोबाइल नंबर लिखा। और इसके बाद हम कहाँ गए, इसके बाद अगर हम चाहें यहाँ पे प्रिंट करना तो कस्टमर को यहाँ पे हमने क्या किया, सर्च कस्टमर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सर्च कस्टमर के अंदर हमने शो कस्टमर फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या प्रिंट किया हुआ है, कस को। तो कस में क्या है, 8000 डॉट आईडी पे 20 है, 8000 डॉट नेम अभी हमने लोड कराया है, 8000 डॉट एज लोड कराया है, 8000 मोबाइल नंबर लोड कराया है, वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं, दोबारा से रन करते हैं। एंटर चॉइस 1 to 8, 1 to 10, चॉइस में क्या पास कर दिया, 2 पास कर दिया। कस्टमर आईडी जिसको सर्च करना है, मान लिया 50 वाले कस्टमर को सर्च करना है, एंटर प्रेस किया तो 50 वाले कस्टमर का नेम सोनू है, एज 55 है, मोबाइल नंबर 5678 है। हम डेटाबेस में जाके भी देख सकते हैं। डन है, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट करना है तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, यूजर से आईडी लोगे और वहां पे डिलीट कर क्वेरी रन करोगे, डेटा डिलीट हो जाएगा। मॉडिफाई करना है इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। डन है, ट्राई कर लोगे आप अपने आप, या बना दो डिलीट और मॉडिफाई भी है, बना दूं, चलो बना देता हूं। कस्ट डॉट आईडी, यूजर से आपने डिमांड किया कस्ट डॉट डिलीट कस्टमर फंक्शन को कॉल किया, डिलीट कस्टमर फंक्शन में गए, कौन से कस्टमर को डिलीट करना है, सेल्फ डॉट आईडी में क्या आया, 30 वाले को डिलीट करना है। क्या क्वेरी लिखोगे डिलीट करने के लिए, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डबल कोट्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी। बस सिंपल क्वेरी है, डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी, आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी, और उसके बाद कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एंड देन कस्टमर डॉट कर कॉन डॉट कमेंट, कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमेंट। ठीक है, रन कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। स्टॉप एंड रन, एंटर चॉइस 1 2, मॉडिफाई के लिए चॉइस क्या थी 3, ठीक है। सॉरी डिलीट के लिए चॉइस थी 3, आईडी में क्या पास कर दिया, जिसको डिलीट करना है, मान लिया 40 वाले कस्टमर को डिलीट करना है, एंटर, कस्टमर डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये 40 वाला कस्टमर आपके डेटाबेस से डिलीट हो गया। डन है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है, कोई डाउट है? राइट तुलसी, बाकी बच्चे का है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डिलीट कस्टमर बना दिया, अब मॉडिफाई पे चलते हैं। मॉडिफाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कस इक्वल टू कस्टमर बनाया, मान लिया कस का एड्रेस क्या है 10,000 है, 10,000 डॉट आईडी पे उस कस्टमर की आईडी ली जिसको मॉडिफाई करना है, और 10,000 नेम पे उसका नया नेम, 10,000 डॉट एज पे नया एज, 10,000 डॉट मोबाइल नंबर पे नया मोबाइल नंबर हमने ले लिया। ठीक है, डन है। अब हम कस डॉट मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन पे चलते हैं, तो मॉडिफाई कस्टमर में सेल्फ में क्या आ गया 10,000 आ गया, 10,000 डॉट नेम पे क्या पड़ा हुआ है, कस्टमर का अपडेट नेम पड़ा हुआ है, एज पे अपडेटेड एज है, मोबाइल नंबर पे अपडेटेड मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम कमेंट बना देते हैं फॉर द टाइम बिंग, और चलते हैं अपना मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन। बताओ क्वेरी क्या बनेगी,
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, टेबल में डेटा को मॉडिफाई करना है, अपडेट क्वेरी, वेरी गुड, अपडेट टेबल नेम, सेट अपडेट टेबल नेम, सेट आईडी इक्वल्स टू, आईडी में क्या सेट करना है, सेल्फ डॉट आईडी, कॉमा नेम में क्या सेट करना है, नेम में क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम, एज में क्या करना है, सेल्फ डॉट एज, और मोबाइल नंबर में सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर। और आईडी को अपडेट नहीं करना तो आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी में सेल्फ डॉट आईडी में वो आईडी है जिसको मॉडिफाई करना था हमने, ठीक है। और यहाँ पे नेम को मॉडिफाई कर दिया, एज को, मोबाइल नंबर को, लास्ट में वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी। अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं दी तो सारे कस्टमर का डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर आईडी इक्वल्स टू, मान लिया यूजर ने आईडी में दिया 20 की, मुझे 20 वाले कस्टमर को डिलीट करना है, और सेल्फ डॉट नेम पे क्या पड़ा हुआ है, नया वाला नेम पड़ा है, सेल्फ डॉट एज पे नया एज पड़ा है, सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर पे नया मोबाइल नंबर पड़ा है। डन है? हाँ, इसमें भी कोड्स, इसमें कोड्स हाँ दे दो, बिल्कुल, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, वेरी गुड, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर। डन है? वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी, यहाँ पे भी देना चाहो दे दो, पर इंटीजर्स में उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, हमने देखा था। लेकिन जहाँ पे डेटा स्ट्रिंग्स में, टेक्स्ट में या इंग्लिश अल्फाबेट्स में है तो वहां पे आपको देना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो हमने ये रन किया, और इसके बाद कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एंड देन कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट, ठीक है। कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट रन किया, स्टॉप एंड रीरन, एंटर कस्टमर, एंटर चॉइस 1 to 10, चॉइस में क्या दे दिया आपको, मान लिया क्या करना है, मॉडिफाई करना है चॉइस में 4, कस्टमर आईडी टू मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई करना है मान लिया 20 वाले को मॉडिफाई करना है। कस्टमर का अपडेट नेम क्या है, मान लेते हैं, क्या नेम है, प्रशांत है। अपडेट एज 20 वाले कस्टमर के अपडेट एज क्या है, मान लिया 200 ईयर्स है, ठीक है। अभी कोई अपडेट मोबाइल नंबर क्या है, 9999 है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, चॉइस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो 20 वाला कस्टमर था उसकी एज और नेम आपका प्रशांत हो गया, एज 200 हो गया, मोबाइल नंबर 9999 हो गया, डन है, ठीक है। और डिस्प्ले ऑल करना है, तो डिस्प्ले ऑल का पहले से मैंने आपको बताया था, ऊपर भी प्रोग्राम डिस्प्ले ऑल करना है। तो सिंपल है, बस सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है, डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है, सारा डेटा डेटाबेस के अंदर है। चॉइस में क्या है, 5 है, तो यहाँ फॉर लूप लगाया हमने, इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स करना है, तो क्वेरी बना लो पहले। तो क्वेरी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, और फिर कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट की जरूरत नहीं है, कस्टमर डॉट कर डॉट फेच ऑल डेटा नाम के वेरिएबल में सारा डेटा आ गया। कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी को रन किया और डेटा नाम के वेरिएबल में टपल ऑफ टपल्स आ गए। फिर फॉर ई इन डेटा, ई में सबसे पहले क्या आ गया, पहले कस्टमर का टपल आ गया। हाँ, यहाँ पे शो कस्टमर कॉल कर सकते हो, लेकिन शो कस्टमर क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा था, कस्ट लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे। यहाँ पे ई में क्या है, टपल्स पड़े हुए हैं। तो आप या तो खुद बना लो, शो कस्ट नाम से, जहां टपल फॉर्मेट में डेटा है
उस फॉर्मेट वाले फंक्शन को कॉल कर लो, शो कस्ट टपल, और ब्रैकेट में क्या पास कर दो, ई को पास कर दो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर में एक शो कस्टमर फंक्शन बनाता है। यहाँ पे डेटा कस्ट में ये कस्टमर का डेटा था तो कस्ट डॉट आई डी प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, टपल फॉर्मेट में आ रहा है, तो ई में डेटा टपल में है, तो डेटा टपल से कैसे निकलेगा, ई स्क्वायर ब्रैकेट 0 ई स्क्वायर ब्रैकेट 1 से निकलेगा। तो क्या करोगे आप, प्रिंट यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ई में टपल आया है, कस्टमर आईडी ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ब्रैकेट 0, कस्टमर नेम ई स्क्वायर ब्रैकेट 1, कस्टमर एज ई स्क्वायर ब्रैकेट 2, और कस्टमर मोबाइल नंबर ई स्क्वायर ब्रैकेट 3। ठीक है, रन करते हैं। चॉइस में क्या पास किया, 5 पास कर दिया डिस्प्ले ऑल के लिए, एंटर प्रेस किया तो ये सारे कस्टमर्स का डेटा हमारे सामने आ गया। डन है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ कोई डाउट है डेटाबेस कनेक्टिविटी में? तो अब आपके पास डेटाबेस में कोई भी टेबल हो, कस्टमर की हो, एम्प्लॉय की हो, मैनेजर की भी हो, कोई भी डेटा हो, कोई भी टेबल हो, आपको इस तरह से क्वेरीज को रन करना है। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्वेरीज आपके पास है, क्वेरीज को आपको रन करना है, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर रहे हो तो फैच से रिट्रीव होना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद डेटाबेस में कोई चेंजेस कर रहे हो तो कॉमेट से आपको चेंज को मॉडिफाई करना है, पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है फिर कॉमेट करना है। ठीक है, डन है, राइट। एनी क्वेश्चन? अब एक बच्चा पूछ रहा था शुरू में, वो बच्चा था मनोज, पता नहीं है नहीं है क्लास में अभी। मनोज, आर यू देयर? राइट, ठीक है। तो मनोज पूछ रहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद मैनुअली प्रिंट कर रहे हैं कि टपल के अंदर क्या आ रहा है, हमें पता है पहले से कि आईडी में आईडी आ रहा है, नेम में नेम आ रहा है, एज में एज आ रहा है, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आ रहा है, पहली लोकेशन पे आईडी ही आ रहा है, तो हम खुद मैनुअली प्रिंट कर रहे हैं कस आईडी ई स्क्वायर ब्रैकेट 0, कस नेम ई स्क्वायर ब्रैकेट 1, हम खुद मैनुअली प्रिंट कर रहे हैं आईडी नेम। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है, टेबल के हेडिंग्स के क्या नाम है। ठीक है, तो हमने यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट किया पाई माई एसक्यूएल को, कनेक्शन बनाया, इंपोर्ट किया पाई माई एसक्यूएल को, कनेक्शन बनाया और कर्सर बनाया, पॉन डॉट कर्सर। ठीक है, ये हमने बना लिया, पॉन डॉट क्लोज, ये कनेक्शन और कर्सर हमने बना लिया। इसके बाद ठीक है, आप लोग को याद होगा मैंने एक क्वेरी आपको बताई थी DESC कस टीबी, तो ये टेबल का डेटा नहीं बताती, डेटा टेबल का देखना, तो क्वेरी क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम निकालना चाहते हो, केवल आईडी और नेम वाले कॉलम निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आईडी और नेम दे दोगे, सारे निकालना चाहते हो तो स्टार दे दोगे। ठीक है, DESC कस टीबी तो क्या करती है, डिस्क्रिप्शन, ये आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन बताती है, इसमें पहले फील्ड्स आती हैं, फिर टाइप आता है, फिर नल, फिर की, फिर डिफॉल्ट, फिर एक्स्ट्रा। तो आपके पास DESC क्या है, आपके पास एक कमांड है, एक क्वेरी है, जिससे आप टेबल का डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हो कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, कॉलम्स के टाइप क्या हैं। तो इसी क्वेरी को अगर आप डेटाबेस में भी रन करना चाहते हो तो आपके पास कर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी, ठीक है, और डेटा से कैसे निकलेगा, कर डॉट फैच ऑल से फैच 1 से एक डेटा निकल जाएगा। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कर डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो कर डॉट डिस्क्रिप्शन से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, एक वेरिएबल है। ठीक है, कहां बना है, कर्सर क्लास के अंदर, फैच 1 से डेटा फैच होगा, फैच ऑल से डेटा फैच होगा, डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन फैच होगा। अगर आप प्रिंट करोगे DESC तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर अगेन टपल ऑफ टपल्स आएंगे।
पहला टपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले टपल में जो पहली वैल्यू है वो क्या है? टेबल का कॉलम का नेम है। दूसरी जो वैल्यू है वो उसका टाइप है, तो टाइप को यहां नंबर से कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपके पास डेटा किस टाइप का है, वैरचर टाइप का है, तो यहाँ 253 आ रहा है। और अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप होगा तो कोई और नंबर आएगा, फ्लोट होगा तो कोई और नंबर आएगा, ऐसे अलग अलग नंबर्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, देन नन। ठीक है, क्या नल अलाउड है? तो यहाँ पे नन आ रहा है, फिर 24 0 ट्रू। तो डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन निकलता है। तो डिस्क्रिप्शन में हमें क्या चाहिए होता है? हर एक टपल का पहला हमें जो है वैल्यू चाहिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 E in DESC। तो बताओ ई में सबसे पहले क्या आ जाएगा? पहला टपल आ जाएगा। और अगर आप प्रिंट करते हो प्रिंट E स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉमा एंड इक्वल्स टू आप दे सकते हो यहाँ पे /t। अगर आप रन करोगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आईडी प्रिंट डिस्क्रिप्शन हम हटा देते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन प्रिंट हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे आपके पास आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो 4 आप डिस्क्रिप्शन नाम से आपके पास एक वेरिएबल है, कर्सर के ऊपर आप डॉट फैच 1 करते हो तो डेटा फैच होता है, डॉट डिस्क्रिप्शन करते हो तो डिस्क्रिप्शन फैच होता है टेबल का, और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टपल ऑफ टपल्स आएंगे, और हर एक टपल का पहला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो आपके कॉलम के नेम्स होंगे। तो आपने लूप चलाया तो ई में से पहले पहला टपल आ गया, उसका E0 उसका कॉलम नेम हो गया, फिर दोबारा चला तो दूसरा टपल आ गया, दूसरे कॉलम का नेम आ गया, तीसरा टपल आ गया, तीसरे कॉलम का नेम, और चौथा टपल आ गया, चौथे कॉलम का नेम आपके पास यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया। इसके बाद आपको डेटा भी प्रिंट करना है। क्या कर सकते हो आप? एक प्रिंट कमांड चलाओगे तो न्यू लाइन पे चले जाओगे, और फिर 4 E in डेटा क्या कर लिया आपने? कर डॉट फैच ऑल और 4 E in डेटा, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? प्रिंट E स्क्वायर ब्रैकेट 0, E स्क्वायर ब्रैकेट 1, E स्क्वायर ब्रैकेट 2, E स्क्वायर ब्रैकेट 3, सेपरेटर इक्वल्स टू /t। आपने रन किया तो ये आपके पास कस्टमर्स का डेटा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो गया। एक / और लगा लो यहाँ पे तो शायद थोड़ा सा बेटर हो जाए, लेकिन होगा नहीं मुझे लगता है ना। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपने डिस्क्रिप्शंस को प्रिंट कर लिया और फिर टेबल की वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। 4 डेटा के अंदर क्या आ गया आपके पास? डेटा के अंदर फैच ऑल से सारे टपल्स आ गए, और आपने सारे टपल्स को 1 by 1 प्रिंट कर दिया। E0 में उसका आईडी, E1 में नेम, E2 में एज, E3 में मोबाइल नंबर। डन है? राइट मनोज? टेबल में स्टोर होता है, तो इस लेवल टेबल में प्रिंट कर सकता है। नहीं, हमारे पास जो ये आपका जो कंसोल प्रोग्रामिंग है, अगर आपको टेबल में जाना है तो फिर आपको GUI प्रोग्रामिंग, जो हमारा कल से स्टार्ट होगा, GUI प्रोग्रामिंग पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल प्रोग्रामिंग में आपको जो डेटा है वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा। डन है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है? नंबर पाइथन वो क्या होता है? नमपाई, उसने NUM लिखा है, नम पाइथन। ठीक है, राइट, नमपाई। ठीक है जी, आप फुल फॉर्म बता रहे हो? राइट अमन? तो ये हमने डिस्कस कर लिया टेबल कैसे हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। राइट, तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है GUI प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।